हेलो दोस्तों, ये 2024 के प्री बोर्ड का सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 का पेपर है। इसको हम देखते हैं, आज हल कराएंगे। सामाजिक उपबंध। पहला क्वेश्चन बहुविकल्पीय है। सामाजिक उपबंध पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? रूसो है पहला विकल्प। दूसरा क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? इसका सी आंसर सही होगा। अगस्त 1942 में। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहाँ हुई थी? इसका भी सी आंसर सही होगा। जिनेवा में हुई थी। स्पेनिश जेनी का आविष्कार किसने किया था? इसमें आपका डी आंसर हो जाएगा, जेम्स हारग्रीव्स ने। चलिए 5 नंबर देखते हैं। रामचरितमानस के लेखक कौन है? सबको लगभग पता है, तुलसीदास बी ऑप्शन। बेल्जियम किस जातीय समूह की सबसे अधिक आबादी है? बेल्जियम में किस जातीय समूह की सबसे अधिक आबादी है? फ्लेमिश। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? सी ऑप्शन 22। किस देश में द्विदलीय व्यवस्था है? तो अमेरिका हो जाएगा इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा देश दल क्षेत्रीय दल की श्रेणी में नहीं आता है? तो बहुजन समाज पार्टी नहीं आती, ये एक राष्ट्रीय दल है। लोकतंत्र में शक्ति का स्रोत है राष्ट्रपति, सांसद, प्रधानमंत्री। जनता है, जनता वोट से जनता वोट देती है, शक्ति उसके पास है। लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? नवीकरणीय, प्रवाह जैव। डी ऑप्शन सही है इसका, अनवीकरणीय योग्य। जलमंडल का कितने प्रतिशत भाग समुद्री जल के रूप में उपलब्ध है? ये दोस्तों अलग अलग आपको आंसर मिलेगा, कहीं 98, कहीं 96, कहीं 97.5। यहाँ 97.5 आप लगा लीजिए, बाकी आप बुक में देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? इसमें चना खरीफ की फसल नहीं है। हेमेटाइट का संबंध किस खनिज से है? हेमेटाइट का संबंध आपका लौह अयस्क से है। बॉम्बे हाई किस लिए प्रसिद्ध है? बॉम्बे हाई प्रसिद्ध है तो इसे पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। ये आगे देखते हैं हम लोग। जीडीपी क्या है? जीडीपी सकल दैनिक उत्पाद, इसका अंग्रेजी में जीडीपी का पूरा नाम हो जाएगा ग्रॉस ग्रॉस। हेलो दोस्तों, ये 2024 के प्री बोर्ड का सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 का पेपर है। इसको हम देखते हैं, आज हल कराएंगे। सामाजिक उपबंध। पहला क्वेश्चन बहुविकल्पीय है। सामाजिक उपबंध पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? रूसो है पहला विकल्प। दूसरा क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? इसका सी आंसर सही होगा। अगस्त 1942 में। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहाँ हुई थी? इसका भी सी आंसर सही होगा, जिनेवा में हुई थी। स्पेनिश जेनी का आविष्कार किसने किया था? इसमें आपका डी आंसर हो जाएगा, जेम्स हारग्रीव्स ने। चलिए 5 नंबर देखते हैं। रामचरितमानस के लेखक कौन है? सबको लगभग पता है, तुलसीदास बी ऑप्शन। बेल्जियम किस जातीय समूह की सबसे अधिक आबादी है? बेल्जियम में किस जातीय समूह की सबसे अधिक आबादी है? फ्लेमिश। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? सी ऑप्शन 22। किस देश में द्विदलीय व्यवस्था है? तो अमेरिका हो जाएगा इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा देश दल क्षेत्रीय दल की श्रेणी में नहीं आता है? तो बहुजन समाज पार्टी नहीं आती, ये एक राष्ट्रीय दल है। लोकतंत्र में शक्ति का स्रोत है राष्ट्रपति, सांसद, प्रधानमंत्री। जनता है, जनता वोट से जनता वोट देती है, शक्ति उसके पास है। लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? नवीकरणीय, प्रवाह जैव। डी ऑप्शन सही है इसका, अनवीकरणीय योग्य। जलमंडल का कितने प्रतिशत भाग समुद्री जल के रूप में उपलब्ध है? ये दोस्तों अलग अलग आपको आंसर मिलेगा, कहीं 98, कहीं 96, कहीं 97.5। यहाँ 97.5 आप लगा लीजिए, बाकी आप बुक में देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? इसमें चना खरीफ की फसल नहीं है। हेमेटाइट का संबंध किस खनिज से? हेमेटाइट का संबंध आपका लौह अयस्क से है। बॉम्बे हाई किस लिए प्रसिद्ध है? बॉम्बे हाई प्रसिद्ध है तो इसे पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। ये आगे देखते हैं हम लोग। जीडीपी क्या है?
जीडीपी सकल दैनिक उत्पाद, इसका अंग्रेजी में जीडीपी का पूरा नाम हो जाएगा ग्रॉस ग्रॉस जीडीपी का अंग्रेजी में पूरा नाम हो जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर। व्यावसायिक बैंक ग्रामीण परिवारों को कितना प्रतिशत ऋण उपलब्ध करा पाते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा आपका 25%। चलिए 18 नंबर देखते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनी का उद्देश्य क्या होता है? कम लागत, अधिक लाभ, नए बाजारों की खोज। ये सभी बहुराष्ट्रीय कंपनियों का उद्देश्य होता है। फिर अगला क्वेश्चन है 19 नंबर। ये कोपरा किस पर लागू होता है? कोपरा सामानों पर लागू होता है, जो ये केवल वस्तुओं पर ही लागू होता है, दुकानों और मकानों पर लागू नहीं होता है। क्रम विनिमय की कठिनाइयां हैं। दोहरे संयोग का अभाव भी होता है क्रम विनिमय में। मूल्य संचय का अभाव, मूल्य को संचित नहीं किया जा सकता। मूल्य मापक का मूल्य को मापना भी इसमें कठिन होता है। अतः वस्तु विनिमय की कठिनाइयों में ये सभी हो जाएंगे, डी विकल्प सही हो जाएगा। तो वर्णात्मक खंडवा में आते हैं आपके उत्तर लगभग 80 शब्दों में दीजिए। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले इंग्लैंड में ही क्यों हुई? इसका कारण आपको बताना है 4 नंबर में। अथवा में मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में क्या योगदान दिया? इसको आप देख सकते हैं। दूसरा देखिए, सत्ता की साझेदारी के पक्ष में 4 तर्क दीजिए। 4 नंबर में आप 4 तर्क देने हैं। फिर अथवा में इसके अथवा कर सकते हैं आप। दबाव समूह और राजनीतिक दल में अंतर स्पष्ट कीजिए। फिर तीसरा नंबर हम लोग देखते हैं, सूती वस्त्र उद्योग की समस्याएं बताइए। सूती वस्त्र उद्योग की क्या समस्याएं हैं उनको वर्णन करना है। फिर अथवा में क्वेश्चन है, खनिज का मानव के लिए क्या महत्व है? ये आप इसका वर्णन कर सकते हैं। फिर चौथा नंबर क्वेश्चन है 4 नंबर में लास्ट, मानव विकास में शिक्षा की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। इसको आप बता सकते हैं कि मानव विकास में शिक्षा की क्या भूमिका है, क्या महत्व है। फिर इसके अथवा में आपका क्वेश्चन रहेगा, राष्ट्रीय आय में वृद्धि हेतु 4 उपायों का उल्लेख कीजिए। यानी आपकी जो भारत किसी देश की राष्ट्रीय आय है वो कैसे बढ़ सकती है, इसका उपाय बताइए। जैसे भी आपका हो। 4 नंबर का क्वेश्चन है। वर्णात्मक 2 नंबर में हम लोग देखते हैं, इसका उत्तर लगभग 150 शब्दों में आपको देना है। पहला क्वेश्चन है 5 नंबर में। 6 नंबर के लिए 5वां क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन के कारण एवं प्रभावों का वर्णन कीजिए। इसका ये 6 नंबर में आपको लॉन्ग लिखना है इसमें। अथवा है, इटली के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। इटली के एकीकरण की प्रक्रिया बतानी। फिर 6 नंबर प्रश्न है आपका, उन कारणों को बताएं जो लैंगिक असमानता को बढ़ाते हैं। तो क्या कारण है जो लैंगिक असमानता को बढ़ाते हैं? जैसे शिक्षा में भेदभाव जो होता है ना, किसी लड़के को कम ज़्यादा महत्व देना ऐसे। फिर इसके अलावा में हम भारत में महिलाओं के प्रति भेदभाव के तरीकों का वर्णन कीजिए, किस प्रकार से भेदभाव होता है। 7वां प्रश्न है, भारत में परिवहन के साधनों का वर्णन कीजिए। परिवहन के क्या क्या साधन हैं आपके? बस, गाड़ी वगैरह, इसका वर्णन करना पूरा। रेलगाड़ी। फिर इसके अथवा में क्वेश्चन है, भारत में पाई जाने वाली मिट्टियों का वर्णन करना है। आपकी मिट्टियाँ पाई जाती हैं 5-6 प्रकार की, लाल मिट्टी, काली मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, रेतीली मिट्टी, ये 5-6 प्रकार की मिट्टी हो गई, इनका वर्णन करना है। फिर 8वां क्वेश्चन है, असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों का शोषण किस प्रकार होता है, विवेचना कीजिए। ये आपको बताना कि किस प्रकार असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों का शोषण होता है वहाँ पर। फिर इसके अथवा में क्वेश्चन है, वाणिज्यिक बैंकों के कार्यों की व्याख्या कीजिए। फिर हम लोग मानचित्र कार्य पर आते हैं। इसमें पहला प्रश्न है आपका, वह स्थान जहाँ 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, मद्रास हो जाएगा आपका। मद्रास जो कि तमिलनाडु में पड़ता है। वह स्थान जहाँ कुतुब मीनार स्थित है, जो दिल्ली में स्थित है। वह स्थान जहाँ किसानों ने सत्याग्रह आंदोलन किया, तो चंपारण बिहार में किया था। वह स्थान जहाँ कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ, तो ये आपका मुंबई हो जाएगा। वह स्थान जहाँ स्वर्ण मंदिर स्थित है, तो अमृतसर जो कि पंजाब राज्य में है वहाँ स्थित है। फिर खा में इसी में पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कृष्णा नदी चिन्ह इस चिन्ह के द्वारा दर्शानी है। तो कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश में है आपकी, उसमें दर्शा देना है। एक जूट उत्पादक क्षेत्र को इस चिन्ह आयताकार चिन्ह के द्वारा दर्शाना है। तो ये जूट उत्पादक क्षेत्र आपका प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल है। बाकी हुगली नदी से सटा हुआ जो भी राज्य सब होगा, बिहार भी है इसमें लगभग। टिहरी बांध आपका पूरा उत्तराखंड में स्थित है।
अरावली रेंज जो कि अरावली रेंज को एम निशान द्वारा दर्शाना, ये राजस्थान में प्रमुखतया है। ये गुजरात से लेकर दिल्ली तक है, हरियाणा वगैरह में भी है, लेकिन राजस्थान में इसका प्रमुख भाग है। चाय उत्पादक एक क्षेत्र को इस चिन्ह के द्वारा दर्शाना है, तो चाय उत्पादक प्रमुख क्षेत्र आपका हो जाएगा असम, और इसके अलावा आप ये केरल वगैरह भी लगा सकते हैं। तो ये दोस्तों 2024 प्री बोर्ड कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान का पेपर था। हमने बता दिया 1 नंबर वाले लगभग सभी सारे क्वेश्चन। थैंक यू। कृपया आपने हमारे वीडियो को देखा है तो हमारे वीडियो को लाइक करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं सारे पेपरों को बताऊँगा इसी में।